क्या भारतीय संविधान में पॉलिटिकल पार्टी शब्द की उल्लेख कहीं पे मिलती है हम लोग? ये सवाल है। और एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, चूँकि ये सवाल जो है ये कहाँ से आया? तो ये सवाल आया है यूपीएससी के एग्ज़ाम से। इस बार जो यूपीएससी का प्री हुआ है तो पॉलिटी का अच्छा खासा 10-12 क्वेश्चन आया है। और मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि मैंने अपने यूट्यूब पे जितना वीडियो पॉलिटी के बनाए हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 10-12 क्वेश्चन, 12 के आसपास क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन के आसपास या 9-10 क्वेश्चन तो मेरे वीडियो से आपको मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल मैंने पंचायत से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी वहाँ पे भी पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, दल बदल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अध्यादेश जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्षमादान जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मेरे वीडियो से ही मिल जाएगा। तो कहीं उतना तो लोग करते क्या है कि बहुत ज़्यादा हवा बना लेते हैं हर चीज़ को। तो इतना ये कोर्स बेच रहा, कोई लाख रुपया इतना दे रहा, कोई इतना रुपया फी दो तब इतना मिलेगा। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और हर वीडियो को देखते हैं तो बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम में। तो क्या चलिए, हाँ, तो एक जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बहुत स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है ना, क्या इस पॉलिटिकल पार्टी, ये जो शब्द है, क्या इसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है या नहीं मिलती? तो आप एक बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन आया था, मैंने देखा ये क्वेश्चन क्या था यूपीएससी का, उसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया। एक स्टेटमेंट था ये, हूबहू में शब्दशः नहीं बोल रहा हूँ, आप उसके भाव को समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये था, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया था कि यदि कोई लोकसभा का सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत, मतलब 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची मतलब 10th शेड्यूल के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा, तो उसकी अयोग्यता की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति। एक स्टेटमेंट ये था कि राष्ट्रपति उसकी अयोग्यता को घोषित करते हैं। तो आपको पता है कि 10वीं अनुसूची मैंने पढ़ाया भी है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ का बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब जुड़ा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम ये जुड़ा था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। और इसमें आपको पता है कि कोई भी लोकसभा का सदस्य, जो भी क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्त करेगा 10वीं अनुसूची के तहत, तो क्या वो राष्ट्रपति करता है? तो नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था वो स्टेटमेंट वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति नहीं करता, वो कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे, या फिर जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे लोकसभा के वही करेंगे। तो लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कौन करते हैं? वहां पे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर अगर वहां पे शब्द राष्ट्रपति के जगह लोकसभा स्पीकर पूछता, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ, लोकसभा स्पीकर के पास ये ताकत दिया जाता है कि वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, सदस्यता समाप्त कर देंगे। और उसी में दूसरा स्टेटमेंट था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राजनीतिक दल की चर्चा नहीं मिलती है, ऐसा करके ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसलिए स्टूडेंट का सवाल था कि सर राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी चर्चा हम लोग को मिलती है या नहीं मिलती? तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, मतलब राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था, वो यही अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट 1985, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा राजनीतिक पार्टी की चर्चा हम लोग को देखने को मिलती है। कहाँ पे? 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे, अगर हाँ क्वेश्चन ये लिखता कि मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा नहीं मिलती है, तो आप कहते हैं कि हाँ सही है। लेकिन संविधान वहां पे लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि हाँ बिल्कुल संविधान में पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा मिलती है। यदि आपसे भविष्य में पूछे कि कहाँ पे मिलती है पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा, तो आप बता दीजिएगा 10th शेड्यूल में मिलती है। कब से जुड़ा है? तो 52nd अमेंडमेंट 1985 से वो जुड़ा है। इससे पहले कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा हमारे संविधान में नहीं मिलती है, और इसके अलावा भी कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलती है। मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की चर्चा आपको कहाँ देखने को मिलती है? 10th शेड्यूल में देखने को मिलती है। तो ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। और भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप पूछिएगा, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।